दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ दुष्ट जादूगर मनोज कामिक्स की है। ये कवर चित्र है दोस्तों इसका। दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले शक्तिपुर नामक एक देश में सर्प राज नाम का बुद्धिमान दयालु एवं बहादुर राजा राज करता था। वह अपने न्याय से की चर्चा दूर दूर देशों से होती थी। प्रजा उसके राज्य में बहुत सुखी और खुशहाल थी। उसकी दो दो बहुत सुंदर रानियां थी, परंतु संतान उनमें से एक की भी नहीं थी। आह, शायद बहन हम दोनों माँ बनने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं है। हाँ बहन, शायद ईश्वर ने यही मंजूर है। बांझ बनकर ही हमें किसी पिछले पापों की सजा मिल रही है। राजा संतान प्राप्ति करने के लिए हर संभव कोशिश की। बड़े बड़े वैद्यों से सलाह मशवरा किया, ज्योतिषी, नक्षत्र प्रवाही, साधु सन्यासी, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु किसी भी उपाय से मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। सभी से सलाह ली, परंतु वे भी एक और विवाह कर लें। महाराज, उचित यही रहेगा कि एक और विवाह कर लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानियों ने भी समझाया, जिद न कि स्वामी, तीसरा विवाह करने में ही आपके लिए उचित होगा। हाँ स्वामी, आखिर हम राजपाट वंश के नाम चलने का कोई तो वारिस होना चाहिए। नहीं नहीं, हम क्या भरोसा तीसरा विवाह पर संतान होती है या नहीं होती। परंतु राजा सूर्यसेन किसी कीमत पर तीसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हीं दिनों बीते दिन गए और बीते बीते समय राजा दुखी और चिंता बढ़ती गई। उठते बैठते जागते से एक ही चिंता खाई जा रही थी, मेरे सपने। मेरे मरने के पश्चात राजगद्दी कौन संभालेगा। कहीं ऐसा ना मरते राजगद्दी में काट मार हो जाए, मच जाए, प्रजा दुखी हो जाए, सुख शांति छिन जाए। जब रानियों से राजा का घुलते देखा तो एक दिन उनसे बोली, स्वामी, आप इस तरह क्यों दिन रात चिंता में खोए रहते हैं। आपको उदास देखकर हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। देखिए न कितने दुर्बल हो गए हैं आप। क्या करूं, यहाँ रहने हुए बार बार जो मुझे किसी बात की चिंता लगी रहती है। किसी मनोरंजन आदि में दिल नहीं लगता। तभी रानी ने सुझाव दिया, क्यों न आप कुछ दिनों के लिए शिकार पर चलें। इनसे आपका दिल बहल जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगी। हाँ स्वामी, आपको शिकार करना पहले कितना भाता था। रानियों के सुझाव से राजा उचित लगा। उन्होंने तुरंत ही मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जी, हम कुछ दिनों के लिए शिकार पर जाना चाहते हैं, तुरंत ही प्रबंध कीजिए। शिकार पर जाए, आप हमारे साथ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। जल्दी ही मंत्री शिकार पर जाने का आवश्यक प्रबंध हो गया। राजा बस सूर्यसेन, मंत्री परिषद, अन्य 5 बहादुर सैनिक के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल के चल पड़े। काफी दूर घना जंगल था, जहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। घोड़ा तेजी से गति से कारण सातों सिर ही जंगल में प्रविष्ट हो गए। उन्हें कुछ समय 2-4 छोटे मोटे शिकारों कर लिया, परंतु उन शिकार से राजा का मन नहीं भरा था। वे किसी बड़े शिकार की खोज में आगे बढ़ गए, मगर काफ़ी समय बीतने के पश्चात उनके हाथ कोई बड़ा शिकार नहीं लगा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम हो गई। तब सैनिक व मंत्री थक कर चूर हो गए, लेकिन न जाने क्या बात थी, राजा को जरा भी थकान दिखाई नहीं दे रही थी। वे संतुष्ट थे, क्रम से आगे बढ़ने चले जा रहे थे। वे जंगल में काफ़ी आगे निकल आए। एक शतान पर मंत्री से कहा, महाराज, अब शतान और आगे बढ़ना प्राणों का जोखिम में डालना होगा, क्योंकि जो इस शतान से आगे गया है वह लौटकर कभी वापस नहीं आया। बहादुर से बहादुर शिकारी भी यहाँ से आगे जाने का साहस नहीं करते। फिर रात होने वाली है, तो हमें लौट चलना चाहिए। नहीं मंत्री जी, न जाने क्यों आज मेरा मन बड़ा शिकारी करने की कर रहा है। मैं बड़ा शिकार किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। और लाचार हो उन्हें राजा के साथ उस स्थान से आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन आगे स्थान पर जाते ही बड़ा ही भयंकर
आवाज़ सुनाई दी, हा हा हो भाग जाओ, का मार डालो, डाला इन्हें, गुर गुर हा हा हा। अरे बाप रे, रुक जाइए महाराज, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? उन आवाज़ों को सुनकर सभी भयभीत हो उठे राजा, परंतु राजा ने उन आवाज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लौट चलिए महाराज, आगे खतरा है, भाग जाओ, हा हा, वरना मारे जाओगे, हा हा। हम बुजदली की बातें सुनना पसंद नहीं करते महामंत्री, आगे बढ़ते रहिए, हम यह रहस्य जान करेंगे। और राजा की आज्ञा से सभी आगे बेहोश हो गए। मजबूरन उन्हें भी फिर राजा के साथ आगे बढ़ना पड़ा। राजा घोड़ा सबसे आगे था और न जाने वहाँ का एक खोपड़ी उड़ती हुई उनके सामने स्थित हुई। ये क्या हो, ये ये ईश्वर, अब रक्षा करना, भयानक, आखिर फंस गया राजा विपत्ति में, हा 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 हा। विचित्र, विश्वास नहीं होता। परंतु राजा जरा भी भयभीत नहीं हुआ। कौन हो तुम, क्या चाहते हो, इस मार्ग, हमारा मार्ग रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जल्दी चले जाओ, यदि तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की तो अपने प्राण हाथ से हाथ धो बैठोगे। और चेतावनी धोने के बाद खोपड़ी अदृश्य हो गई। खोपड़ी अदृश्य होने के पश्चात मंत्री फिर राजा से वापस लौटने की सलाह दी। मंत्री जी, यदि तुम्हें विचित्र रहस्य नहीं जानना चाहते तो सैनिकों के साथ वापस लौट जाइए, किंतु मैं विचित्र रहस्य को जाने बिना कदापि वापस नहीं लौटूंगा। आखिर कोई क्यों ऐसा आगे बढ़ने के पश्चात वापस नहीं लौटता? आगे खतरा है महाराज, जानबूझकर अपने खतरे में छोड़कर हम कैसे वापस लौट सकते हैं? भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो देश की प्रजा को क्या कहा होगा? ओह! मंत्री की बात सुनकर राजा फिर चिंताओं में घिर गया और उदास वापस राजमहल लौट आया। ओह महाराज लौट आए, आह बहन, स्वागत करो उनका, उनकी चिंताओं मुक्त कुछ जरूर मिली होगी। महाराज की जय, महाराज अमर रहे। और दोनों स्वागत द्वार पर पहुंची। महाराज दीर्घायु हो। महाराज, शिकार कैसा शिकार था? मैं एकांत चाहता हूँ रानियों। किंतु राजा उदासी महल में भीतर बढ़ गए। ओह, महाराज की चिंता मुक्त नहीं हुई, जरूर कोई विशेष बात है। इस तरह राजा फिर उदास से कटने लगे। एक दिन राजा अपने महल के बाग में उदास होकर चहलकदमी कर रहे थे। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, राजा, ओ राजा, मेरी तरफ देखो, कौन पुकार रहा है मुझे? यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है। उसकी आश्चर्य इधर उधर देखा, एक छोटी सी सफ़ेद चिड़िया बैठी दिखाई दी। क्या तुम मुझे पुकार रही हो? हाँ राजन। कौन हो तुम? मनुष्य की बोली कैसे जानती हो? क्या चाहती हो मुझसे? चिड़िया ने कहा, मैं कौन हूँ और मनुष्य की बोली कैसे जानती हूँ, इसका जवाब तुम्हें अभी नहीं दे दूंगी, लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारी उदासी दूर कर सकती हूँ। मेरी उदासी? तुम दूर क्या कर दोगी मेरी उदासी? तुम संतान न होने के कारण दुखी हो, उदास होना। चिड़िया की बात सुनकर राजा अधिक दुखी और उदास हो गया। हाँ, मैं इसी कारण हमेशा दुखी और उदास रहता हूँ। न जाने भगवान ने मुझे किस जन्म का पापों का दंड दिया है। दो विवाह करने के पश्चात भी मेरा कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मैं जानती हूँ राजन, यदि तुम मुझे एक वचन दो तो तुम्हारे दुख हर सकती हूँ, तुम्हारा यहाँ संतान उत्पन्न कर सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, विश्वास करो। फिर तो सिर्फ बताओ, मुझे क्या कैसा वचन चाहती हो? जो मांगोगी वो दूंगा, धन जमीन जायदाद सब कुछ दूंगा। मुझे धन दौलत और जायदाद का लोभ नहीं है रे राजा, केवल वचन चाहिए। उस वचन में जो भी मांगूंगी वह तुम्हें यहाँ संतान होने के बाद मांगूंगी। अतः अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, वचन दो। ठीक है, तुम वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगी, जो कहोगी, प्राण देकर भी पूरा करूँगा। अच्छा, तो कल प्रातः तुम्हें इसी स्थान पर मिलना। और फिर उड़ती हुई चिड़िया राजा की नज़रों से ओझल हो गई। वह दिन राजा बड़ी व्याकुलता से करवट बदलते हुए बिताए। दूसरे दिन भोर होते ही बाग में पहुंच गया और बेसब्री से चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे समय बीता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। कहीं उसे मुझे मूर्ख तो नहीं बनाया है। लेकिन
तभी वह छोटी चिड़िया दूर आकाश में सफ़ेद चिड़िया उसे पड़ी, उसके चेहरे से प्रशंसा से खिल गया। ओह, मैं मुंह मुंह कपड़े जैसी चीज दिखाई दे रही है। चिड़िया उसके निकट आकर बैठ गई और उसी चोंच में भीगा हुआ एक कपड़ा दबा था। वह राजा से बोली, राजन, कपड़ा लो, इसे निचोड़ कर जल दोनों रानियों को पिला देना, उचित समय पर इंतजार करना। राजा ने वह कपड़ा लिया और राजन, तुम्हें अपने दिए वचन को याद है? कहीं संतान की खोने की खुशी में तुम भूल ना जाना। विश्वास रखो चिड़िया रानी, अपने वचन को कभी विमुख नहीं होऊंगा। और चिड़िया निसंदेह ही फुरूट से उड़ गई। राजा ने चिड़िया के अनुसार कपड़े को निचोड़ कर एक एक बूंद दोनों रानियों को पिला दिया। सच में हम माँ बनेंगी? हाँ, और चिड़िया ने यही विश्वास दिलाया प्रिय। और ठीक 1 वर्ष पश्चात चिड़िया का कहा सच संबंधित हो गया। मुबारक हो, महाराज रानी को 2 सुंदर पुत्र ने जन्म दिया है। ओहो, तेरा लाख लाख धन्यवाद। और देश भर में खुशी मनाई के जाने लगी और राजा की खुशी परवार न था। एक साथ तो 2 लड़कों को प्राप्त होने की खुशी, वह तमाम दुखों की चिंताएं को भूलकर उसके आराम से दिन कटने लगे। अब वह हर प्रकार के मनोरंजन में भाग लेता। वाह 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 वाह, क्या खूब प्रसन्न हुए हैं। दिन बीतते चले गए। दोनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा अपनी खुशी में वास्तव में सफ़ेद चिड़िया को दिए वचन को भूल गया था। वह चिड़िया उसे फिर कभी न दिखाई दी थी। राजा दोनों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा बहुत ही उत्तीर्ण और प्रबंध किए थे। शाबाश। समय बीतने के साथ दोनों राजकुमार जवान हो गए। दोनों बहुत ही सुंदर हो गए। स्वस्थ, बुद्धिमान, शक्ति एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। जब राजा सूर्य बुद्ध वृद्ध हो गए, उसे अपनी एक चिंता थी कि दोनों राजकुमार को राजगद्दी पर किसे बिठाए। और कुछ समय जमीन नहीं आता, राजगद्दी पर बैठाऊं। दोनों बुद्धिमान, साहसी, धनुविद्या प्रवीण, सुंदर, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर। और एक दिन राजा सूर्यकांत अपने बाग में टहलता हुआ विषय में सोच रहा था कि उसे प्रत्यर्थ आवाज़ सुनाई दी। आखिर किसे बिठाऊं राजगद्दी? राजा, ओ राजा। आवाज़ सुनकर राजा ने चौंका कर देखा। आम के वृक्ष पर वही सफ़ेद चिड़िया बैठी थी, परंतु वह कुछ बड़ी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर राजा प्रशंसक स्वर में कहा, चिड़िया रानी, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुम्हारा कहना सच प्रमाणित हुआ। उस जल पे पिलाने से मेरे 2 राजकुमारों ने जन्म दिया। अब वे जवान हो चुके हैं। मैं तुम्हें आज कुछ मांगने आई हूँ, लेकिन राजन, तुम अपना वचन याद है? हाँ, मुझे अपना वचन अच्छी तरह याद है। भला मैं तुम्हारे उपकार को कैसे भूल सकता हूँ? मांगो, तुम क्या चाहती हो। तब चिड़िया संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, उनमें से एक मुझे दे दो। चिड़िया की बात सुनकर राजा एकदम क्रोधित उठा। अरे, यह क्या कहा तूने? अपने प्राण का मोह नहीं? क्रोध में अपना वचन न भूलो राजन। वचन तुमने दिया है, उसी अनुसार मैंने एक पुत्र की मांगी। राजा धर्म संकट में पड़ गया। ओह, पुत्र के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग सकती थी मुझसे। मेरे लाल मत छीनो। उसकी जादुई बर्दाश्त नहीं होगी, जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। अतः राजकुमार के बदले तुम मेरा राजपाट मांग लो, मैं दान में देने को तैयार हूँ। राजन, यदि मुझे धन बार का लोभ होता तो मैं पहले ही मांग लेती। तो दोनों राजकुमारों में से एक चाहिए, मगर तुम मेरे एक पुत्र का लेकर क्या करोगी? तो सुनो राजन, यदि याद है तुम्हें, बहुत साल पहले यहाँ काफ़ी दूर दक्षिण जंगल में एक शिकार खेलने गए थे। उस समय एक राजकुमार को जन्म नहीं हुआ था। हाँ, याद है, उस समय हमारे साथ विचित्र विचित्र घटनाएं घटी। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? चिड़िया ने कहना आरंभ किया। हाँ, उस जंगल में एक निश्चित स्थान पर आगे बढ़ने पर एक वापस लौट कर नहीं आया जाता। हाँ, यह मैंने सुना है।
लौटकर क्यों नहीं आया जाता, उसके पीछे एक भयानक कहानी है, वही तुम्हें बता रही हूँ। उस खौफनाक जंगल में एक बहुत ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पीछे एक तालाब है और तालाब के बीच में एक सोने का महल बना है। उस सोने के महल में एक दुष्ट जादूगर रहता है। उस जंगल में उत्पात मचा रखा है। हा 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 हा, जाओ और आने वाले को रोको। और जंगल में अपनी सीमा निर्धारित कर रखी है। उस सीमा में जो आगे बढ़ता है वह उसे तरह तरह की वह दिखाई देती हैं। उफ, यह तो चमत्कार है। भागो भागो, हा हा, मार डालूंगा, खा जाऊंगा, भाग जाओ। फिर जो कोई बहादुर बिना भयभीत आगे बढ़ता है तो उसे अपने जादू के जोर पर तरह तरह की आक्रमण करता है। भागो, हा हा हा। फिर भी यदि कोई व्यक्ति उस आक्रमण से बचकर जंगल पार कर लेता है तो उस वह व्यक्ति को दुष्ट जादूगर अपने सोने के महल में कैद कर लेता है। वह वास्तव में बहादुर हो वह वास्तव में बहादुर और शक्तिशाली हुई है। जाओ, ले आओ और उसे कैद खाने में डाल दो। अब चिड़िया की कहानी सुनकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, वास्तव में बड़ा भयानक है वह, लेकिन जादूगर ऐसे बहादुर कैदी का करता क्या है आखिर? चिड़िया ने फिर कहना शुरू किया, 101 बहादुर एवं सैनिकों व्यक्तियों की आवश्यकता है उसे। उनका खून पीकर, उनकी कायाकल्प कर कर वह एक सुंदर और शक्तिशाली नौजवान बनना चाहता है। इस समय 150 वर्ष का भद्दा बूढ़ा है। यदि 101 बहादुर शक्तिशाली व्यक्ति का खून मिल जाए तो वह अपने मंत्र शक्ति से पीकर उसे अजर अमर हो जाएगा और उसके संसार में कोई मनुष्य समाप्त नहीं कर पाएगा। आहा, पूरे 50 हो गए। ऐसा वह अपने सोने के महल में अरब सुंदरी चंद्र देश की राजकुमारी चंद्र का विवाह करने के लिए कर रहा है, जो उसे 1 वर्ष पूर्व ही उसके देश से उठा कर लाया था। वह दिन दूर नहीं जब सुंदरी तुम्हारी शर्त पूरी हो जाएगी और मैं अजर अमर और तुमसे विवाह रचाऊंगा। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम और तुम्हारी वास्तव में कौन हो? मैं भी एक देश की राजकुमारी हूँ राजन। 25 साल पहले दुष्ट मुझे मेरे देश से उठाकर लाया और ज़बरदस्ती विवाह कर लिया। मैं चाहकर भी उसके फंदे से न निकल सकी। अब तुम यहाँ से मालिका हो प्रिय, जाओ मेरे पास आओ। नहीं। और उसने सामने बेनिंग न रह चली और मैंने मन मारकर अपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया। और लेकिन 1 वर्ष बाद जाओ इसे मेरे रंग महल में पहुंचा दो। कल इससे विवाह कर मैं इसी नई मलिका बनाऊंगा। ओह, एक और युक्ति का जीवन बर्बाद करने पर तुला है। वह भी एक राजकुमारी थी। उसका जीवन बर्बाद होते न देख सकी और मैंने जादूगर का विरोध किया। जीते जी मैं ऐसा अनर्थ न होने दूंगी। उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकोगे, इससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। उफ, तेरी इतनी हिम्मत है, तुझे अभी मजा सिखाता हूँ। और उसने क्रोध में भरकर मुझे जादू के जोर से सफ़ेद चिड़िया बना दिया। ओह, यह तूने क्या किया? तेरी गुस्ताखी की सज़ा दी है। अब कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर। इस तरह आज तक न जाने वह कितनी युक्तियों का जीवन बर्बाद कर चुका है। उसी की अधिकांश युक्तियाँ इस रंग महल में कैदी की ज़िंदगी में आखिर घड़ियाँ गिन रही हैं। लेकिन 1 वर्ष पूर्व जब वह चंद्र के देश की राजकुमारी को उठा कर लाया तो इसके बारे में पहले ही बता चुका था। मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ सुंदरी। मैं तैयार हूँ। तभी ब्याह करूँगी जब तुम एक नौजवान खून
पीकर अजर अमर हुआ सुंदर शक्तिशाली बन जाओगे, जिसकी चेष्टा में तुम वर्षों से लगे हो। यह नहीं जानती राजकुमारी वह जादूगर अजर अमर का भेद भी मालूम हो गया था, और उसकी सुंदरता से मोहित होकर जादूगर ने उसकी शर्त मान गया। ठीक है सुंदर, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर है। अपनी शक्ति प्राप्त करने के बाद तुमसे विवाह करूंगा। यह आराम रहो। वाह, खूब समझदार निकला जादूगर, मूर्ख बन गया। चलो, कुछ समय के लिए छुटकारा मिला, शायद कोई बहादुर मुझे इसकी कैद से मुक्ति दिला दे। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी मैं उसे समाप्त करके ही रहूँगी, अतः मैंने अपनी चेष्टा में लगी रही और बहादुर व्यक्तियों को अब उसके महल में ले जा रही थी कि अचानक उसी में से एक दुष्ट को समाप्त कर सके। वह रहा उसके सोने का महल। इससे आगे तुम्हारी कोई सहायता न कर पाऊंगी। दुष्ट को निपटाना तुम्हारा काम है। यदि सफल हो गए तो तुम्हारा अनमोल उपहार खजाना में तुम्हारा हो जाएगा। ओह ठीक है। और तुरंत ही दुष्ट जादूगर उसके मार्ग में किसी बहादुर की ना चली बचाओ, और जादूगर को सब ने राजमहल में कैद कर लिया। सारी कहानी सुनकर चिड़िया अंत में बोली, इस तरह मेरी आज तक की तमाम कोशिशें बेकार हुई, पर राजन मैंने निराशा नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे पुत्र को लेकर एक अंतिम चेष्टा करके देखना चाहती हूँ। अगर इसके लिए मैं एक पुत्र आवश्यकता है तो अपनी सेना को भेजकर उस दुष्ट को पकड़वा सकता हूँ। नहीं राजन नहीं, यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वह जादूगर जादू के जोर पे तुम्हारी सारी सेना को समाप्त कर डालेगा। उसमें कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही छल कपट से मार सकता है। लेकिन चिड़िया रानी, मुझे मौका दो, और यदि मेरी सेना उस जादूगर को पकड़ कर ना ला सकी तो फिर मैं अपने पुत्र को ले जाने दूंगा। तब राजा काफ़ी प्रार्थना की। ठीक है, यदि तू नहीं मानता तो यह भी करके देख ले, फिर आऊँगी। धन्यवाद चिड़िया रानी। और वो उड़ गई और नज़रों से ओझल हो गई। महाराज महल में पहुँचे, तुरंत ही सेनापति को बुलाया और सब कुछ कह सुनाया। दुष्ट जादूगर को पकड़ के लाने का आदेश है। सेनापति विशाल सेना लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलो, लेकिन सेना अभी जंगल में पहुंची थी कि भयानक आंधी ने उन्हें घेर लिया और सारी सेना हवा में उड़कर मर खप गई। जब राजा के पास खबर पहुंची तो बड़ी सेना उस जादूगर को पकड़ने के लिए महल में रवाना की थी। वह दूसरी सेना जंगल के बीच पहुंची और इस तरह पानी की लहर उठी। ओह यह क्या! और समुद्र की लहरें! भागो भागो वरना कोई नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले कोई सैनिक भाग पाते, सब मौत के सलाब ने उन्हें घेर लिया। बचाओ बचाओ! और फिर सारे सैनिक डूब कर मर गए। राजा जब यह पता लगा तो अपनी बची खुशी सेना लेकर जादूगर को पकड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन इस बार भी जंगल में उसके साथ घटना घटी और जंगल पार करके सुकुशल पहाड़ के सामने पहुँचे। इस पहाड़ के दूसरी तरफ वह जादूगर का महल। घोड़े यहीं छोड़ दो, पहाड़ पर चढ़ो और ख़त्म कर दो। लेकिन जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़ी, आए आए बचाओ, बपरे बप मारो, आह! वो सैनिक छोड़कर सारी सेना, कुछ सैनिकों को छोड़कर सारी सेना चट्टान में दब गई। और अब यह खबर राजा को मिली तो उसके अपना सर पीट लिया। उसने सारी सेना इस चक्कर में ख़त्म कर चुका था। पुनः उसे दुख की असीम चिंता ने घेर लिया। हे राजन, अब क्या होगा? अब तो सेना नहीं है चिड़िया रानी, अब अपना एक पुत्र देना ही होगा। और जब राजकुमार को अपने पिता का अति दुख और चिंतित देखा, क्या बात है पिताजी, इतने दुखी क्यों, उदास क्यों हो? हाँ पिताजी, हमें आपसे किस चिंता में दुखी हैं? अपने प्राण पर खेल कर भी आपका दुख दूर करेंगे। हाँ स्वामी, कहिए ना। जब राजा सूर्यदेव ने सब कुछ
सब कुछ छुपाकर बेकार समझा तो अपने पुत्र गंगा राज सिंह राज को सारी कह सुनाई। बस पिताजी, इतनी सी बात थी। आप दुखी और उदास हैं, हम दोनों में से किसी को चिड़िया रानी के पास सौंप सकते हो, हम प्रशंसा होगी। हाँ पिताजी, ऐसा कीजिए, इससे आपका वचन भी रह जाएगा और हमारे हाथों उस दुष्ट जादूगर का अंत भी हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बच्चों, आप हमें हमारे लिए चिंता मत होइए माई, मत होइए माता श्री, कुछ नहीं होगा। हाँ माता, बल्कि हमारे हाथों उस दुष्ट की मौत के साथ ही सैकड़ों लोगों की उसके चुंगल से मुक्त हो जाए मिलेंगी। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दुष्ट जादूगर के पास सैकड़ों सिपाही नहीं समाप्त कर सके, उसे भला तुम दोनों मासूम किस प्रकार समाप्त करोगे? आप हमें मासूम नादान ना समझिए पिताजी, हम अवश्य ही उस जादूगर को मार डालेंगे, सफल हो जाएंगे। आप उसको वचन का पालन कीजिए। भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी, यदि हम में से एक अपने प्राण भी चले जाएं तो क्या, आपके वचन का पालन कीजिए। राजा अपने दोनों बेटों को साप्ताहिक शब्दों से नियंत्र हो गई और उससे पहले कुछ कहते सफ़ेद चिड़िया उड़ती हुई आ पहुंची। ओह, वह आ गई। हे ईश्वर, अब क्या होगा? हे प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा करना। राजा, अब यदि तुमने निर्णय लिया है, मेरी बात ना मानकर अपने एक पुत्र प्राण हेतु सैकड़ों बेगुनाहों को मरवा डाला, क्या अब भी तुम अपने वचन अनुसार एक पुत्र को मेरे साथ नहीं भेजोगे? तुरंत राजा उत्तर न देने से पहले राजकुमार गरज कर बोला, चिड़िया रानी, तुम नाराज न हो, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, तो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं जाऊँगा चिड़िया रानी के साथ। पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया रानी के साथ मैं जाऊँगा। दोनों के बीच जिद होते देख गजराज ने चिड़िया रानी से जाने को इजाज़त दी। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। धन्यवाद पिताजी, निश्चित रहें, दुष्ट चामुंडा को मारकर सीधी वापस लौटता हूँ। और भरे हृदय से राजकुमार को विदा किया। अरे चिड़िया रानी राजकुमार को अपने साथ लेकर जंगल में उड़ गई। मेरे पीछे पीछे चले राजकुमार, आओ। और राजकुमार सफ़ेद चिड़िया राजकुमार को गजराज को लेकर जंगल में प्रविष्ट हुई। हम काफ़ी समय भयंकर जंगल मालूम पड़ता है, लेकिन जैसे ही वे दोनों जंगल के बीच में एक स्थान पर पहुंचे, चारों तरफ से भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगी। दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। भाग जाओ, भाग जाओ, हा 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 हा। ओह, भयानक आवाज़ें कैसी हैं! मार दिया जाओगे, मार दिए जाओगे। सावधान राजकुमार, दुष्ट जादूगर की सीमा आरंभ हो गई है। यह भयभीत करने वाली आवाज़ें उसी मायावी जाल की है। डरना मत, मैं जरा भी भयभीत नहीं हूँ चिड़िया रानी। शाबाश, तब आगे बढ़ते जाओ, मैं यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। वह दोस्त जादूगर को मालूम हो गया तो वह मेरी बगैर तुम्हें आगे बढ़ने का मौका तुमसे समाप्त कर देगा। ठीक है चिड़िया रानी। और राजकुमार चेतावनी देकर चिड़िया उड़ गई। राजकुमार अकेले ही आगे बढ़ गया। हा 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 हा, आ जाओ, आ जाओ, स्थान से आगे बढ़ो, मौत के घाट उतार दिए जाओगे। दोस्त जादूगर, मायावी रक्षक, तुझे मैं अभी मजा सकाता हूँ। और एक भरपूर बाद कपड़ी पर किया कटाक। ओह, एक भयंकर धमाके के साथ कपड़ी कई टुकड़ों में विभेदित हो गई, अदृश्य हो गई। उसके अदृश्य होते ही और इस साथ चारों ओर भयंकर आवाज़ें अनिशांत हो गई। ओह, कपड़ी गायब हो गई। और शायद शांत, मुझे कुछ करना चाहिए। राजकुमार निडर होकर आगे उस जंगल में समाप्त होने ही वाला था कि अचानक दूर एक तालाब दिखाई दिया। वह छोटा तालाब भी मालूम होता है। चलकर प्यास बुझाई जाए, फिर कुछ खाऊंगा। और राजकुमार तालाब के निकट पहुंचकर घोड़े को उतारा और पानी पीने लगा। आह, पानी बहुत मीठा है। और तभी मुसीबत, क्या
तालाब में निकलने राक्षस जंगल से राजकुमार को गजराज बच पाए। क्या दुष्ट चामुंडा नाग राजकुमारी चंद्रिका की शर्त को पर के 101 बहादुर इंसानों का खून पीकर अजर अमर से शादी कर सका? क्या राजकुमारी चंद्रा दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्ति हो सकी? सोने के महल में क्या रहस्य है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सोने के महल में आपको जल्द ही दिए जाएंगे दोस्तों। समाप्त।